नमस्कार, मैं हुआस्ता गुप्ता। स्वागत है आपका देसी रिपोर्ट्स में। भारत की ताकत। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आज हम भारत और चीन की ताकत को तोलने वाले हैं। आज हम सिर्फ भारत की सुपरसोनिक विमान के बारे में आपको बताएंगे। आखिर हमें पता तो चले कि हमारा भारत आज के युग में किस मकाम तक पहुंचा है। आज हम बात करेंगे भारत के सुपरसोनिक प्रोजेक्ट के बारे में। भारत ने सोमवार को ओडिशा तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों की माने तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए यह परीक्षण एक बड़ा कदम था। लेकिन आपको बता दें कि भारत सिर्फ इसी एक यान पर काम नहीं कर रहा। भारत के पास आधा दर्जन से भी ज़्यादा हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी सफलता के बाद दुनिया हैरान रह जाएगी और दुश्मन देश नज़रें उठाने से भी डरेंगे। आइए जानते हैं भारत के इन बेहतरीन हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स और यानों के बारे में। इनमें पहला है HSTDV स्क्रैम जेट इंजन व्हीकल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। इसे HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फ़िलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराया जा सकता है, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। अगला है RLVTD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 23 मई 2016 को एक यान लॉन्च किया था। इसका नाम है RLVTD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। यह मिशन 770 सेकेंड तक चला था। इस दौरान यह यान 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था और करीब 4050 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके विकास में 10 से 15 साल लगेंगे। यह नासा के स्पेस शटल जैसा दिखता है। भविष्य में इससे भारतीय एस्ट्रोनॉट धरती के बाहर अंतरिक्ष में आएंगे जाएंगे। इस परीक्षण के दौरान इसने हाइपरसोनिक गति प्राप्त की थी। यह मैक 6 यानी 7408 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। अगला है अवतार। DRDO भारत के लिए एक रोबोटिक सिंगल यूज रीयूजेबल स्पेस प्लेन बनाने की तैयारी में है। इसका नाम है एरोबेक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन। काफ़ी लंबा नाम है। यह सिंगल यूज़ करने वाला यान धरती के बाहर अंतरिक्ष के लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। इसका वज़न 25 टन होगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट के स्तर पर ही है। अगला है ATV एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल। एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल को इसरो बनाकर एक बार सफल परीक्षण कर चुका है। इसका डिज़ाइन रोहिणी 560 रॉकेट के जैसा था। यह 30 फीट लंबा और 1.8 फीट चौड़ा था। इसका वज़न 3000 किलोग्राम था। इसका 2 सफल परीक्षण किया जा चुका था, 2016 और 2010 में। यह रॉकेट भी मैक 6 यानी 7408 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। अगला नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जिसका परीक्षण सोमवार यानी 7 अगस्त 2020 को DRDO ने सफलतापूर्वक किया है। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति
बहुत ज़्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इससे जहाज, पनडुब्बी, विमान या ज़मीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। अगला मिसाइल है शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल भी गति की सीमाएं तोड़ने में सक्षम है। यह मिसाइल मैक 7.5 यानी 9,187 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसका वजन 6.2 टन है। यह 33 फीट लंबी और 2.4 फीट चौड़ी है। यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। यह नौसेना के पास मौजूद मिसाइल सागरिका के 15 मिसाइल का अत्याधुनिक वर्जन है। इसके अब तक 2 परीक्षण हो चुके हैं, पहला 2008 में और दूसरा 2011 में। इसके बाद से सेना ने इसे शामिल कर लिया गया है। आखिरी है HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मैक 5 यानी करीब 4,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV 210F रखा गया है। इसके डिज़ाइन की तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। आप हमारे वेबसाइट www.desireports.com पर भी जाकर रोज़ की खबरों का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।